प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि हमको जो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है वो हिंदी में भी बताई जाए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बाइजेक्टिव फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हिंदी में भी बताऊंगा। ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में आपके साथ में डिस्कस किया है। मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको देखिए, तो मैं समझता हूं कि आपका पूरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का क्लियर हो जाएगा। इवन जो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी क्लियर हो जाएगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूं यूट्यूब पर वो सभी चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 1-1 देखिए, यहाँ पर 1-1 मतलब इंजेक्टिविटी और ऑन-टू मतलब सब्जेक्टिविटी। और जब 1-1 ऑन-टू दोनों हो जाता है, कोई भी फंक्शन 1-1 भी होगा ऑन-टू भी होगा, तो बाइजेक्टिव हो जाता है फंक्शन। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा 1-1 ऑन-टू। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम x टू पाई, और हमेशा याद रखना, बस मैं यहाँ पे केवल एक ही चीज लिखूंगा, x मतलब डोमेन। चूंकि ये चीज आपकी समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। और यहीं पर रेंज भी आ जाती है, रेंज कब आएगी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन आप इतना तो समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां पर डोमेन और कोडोमेन, देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप डेफिनेशन समझ में आ जाएगी मेरे बच्चों। ये तो हमारे पास x हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं दोनों पे एक जैसा ही बना देता हूं फिगर। और ये हो गया y, लेकिन दे आर कनेक्टेड अंडर f, फंक्शन f, फंक्शन फ्रॉम x टू y, फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब ध्यान दीजिए, डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि डेफिनेशन कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम x टू y दैट इज गिवन फ्रॉम x टू y, ये डोमेन और ये रेंज। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर एलिमेंट ले लेता हूं। देखियो एलिमेंट कभी कभी इस तरह से भी लिखे हुए हो सकते हैं, a b c टेंस टू 1 2 3 लाइक दैट। ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं a b और c एंड दैट इज 1 2 और 3। ये एलिमेंट y के हो गए और ये एलिमेंट x के हो गए। a क्या है, दैट इज द प्रीमेज ऑफ 1 की प्रीमेज क्या है a, और 2 की प्रीमेज क्या है b, और 3 की प्रीमेज क्या है c। अब इसमें क्या है, देखिए आप, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, x के डिफरेंट एलिमेंट y के साथ में डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे ही बनाएंगे। y x के डिफरेंट एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ में डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। देखिए a किसके साथ में इमेज बना रहा है, सपोज 1 के साथ में बना रहा है, और b किसके साथ में बना रहा है 2 के साथ में, और c किसके साथ में बना रहा है 3 के साथ में। ठीक है, ये मैंने कुछ इसी तरह की एग्जांपल ली है, नहीं तो आप चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट बढ़ा सकते हैं। चलिए जिससे मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, 4 भी आ गया इसके साथ में, लेकिन 4 x का कोई एलिमेंट 4 के साथ में इमेज नहीं बना रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें भी मैं यहां पर भी 4 ले लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कोडोमेन और रेंज में डिफरेंशिएशन भी आपको पता लग जाएगा, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंशिएशन क्या है। अब इसमें क्या है, देखिए यहां पर डोमेन क्या है, यहां पे बता दीजिए। डोमेन है, डोमेन का एलिमेंट बता दीजिए a b और c। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन विल बी इक्वल टू 1 2 3 और 4। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ f, रेंज में यहां पे लिखना चाहूंगा जितने एलिमेंट x के y के एलिमेंट के साथ में इमेज बना रहे हैं
1 is the image of A, 2 is the image of B and 3 is the image of C. वही रेंज में आएंगे 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. दैट विल बी रेंज. देखिए फिर से देख लीजिए, कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं y के, डोमेन में x के सारे एलिमेंट होंगे, रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जो x के एलिमेंट y के साथ में इमेज बना रहे. मीन्स 1, जैसे मैंने पहले बताया, 1 किसकी इमेज है? A की. 2 किसकी इमेज है? B की. और 3 किसकी इमेज है? C की. ABC दीज आर द प्री इमेजेस. प्री इमेजेस. तो इसमें क्या करते हैं, अभी मैं 1 1 बताऊंगा. 1 1 अब यहां पे देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x मेकिंग द डिस्टिंक्ट इमेज विद द एलिमेंट ऑफ y. उसके साथ मैं बताऊंगा यदि इसके डिफरेंट एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ में इमेज बनाए. आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्या होता है वो भी बताऊंगा, जिससे आपको डिफरेंशिएशन पता लग जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये हमारा जो फंक्शन हो गया x to y दैट इज 1 1. ये फंक्शन क्या होगा, फ्रॉम x to y दैट इज 1 1. चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ x मेकिंग द डिस्टिंक्ट एलिमेंट विद द एलिमेंट ऑफ y. Okay, or you can say that distinct element of different element of x having the different images with y. y के साथ में different images होंगी, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 1. ठीक है, 1 1 कंडीशन हमको पता चल गई. लेकिन उसमें एक चीज और है, वो मैं बाद में बताऊंगा. अभी मैं इसको हटा देता हूं बेटा. इसको देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अब इसमें क्या होगा, ये 1 1 तो हो गई, लेकिन ये इमेज ऑन टू नहीं है. ऑन टू क्यों नहीं है? 1 इज द इमेज ऑफ A, 2 इज द इमेज ऑफ B, 3 इज द इमेज ऑफ C की इमेज है. लेकिन 4 तो एक एलिमेंट रह गया ना y में, जिसकी कोई इमेज नहीं है x के एलिमेंट के साथ में. क्या करें इसको, ये ऑन टू नहीं है. 1 1 तो है, f इज 1 1, इंजेक्टिविटी तो है, बट f is not onto. onto नहीं है ये. ठीक है, क्योंकि 4 एक एलिमेंट है, ऐसा है जिसकी जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है x के एलिमेंट के साथ में. x के किसी भी एलिमेंट की इमेज 4 नहीं है. समझ में आ गया? तो मैं अभी यहां पर एक एग्जांपल ऐसी लूंगा जो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी. देखिए यहां पर, अब मैं 4 को हटा देता हूं, यहां से भी 4 को हटा देता हूं. लीजिए, अब क्या हो गया, यहां पे देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये हमारा जो फंक्शन है फ्रॉम x to y, जैसे मैंने बताया x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन. 1 इज द इमेज ऑफ A, 2 इज द इमेज ऑफ B, 3 इज द इमेज ऑफ C. और y के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो. ठीक है, कोई नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया. इस देखिए, ये फंक्शन 1 1 तो है ही, 1 1 मैंने लिख दिया ऑन टू. बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं, दिस फंक्शन x to y is on to if and only if and only if means both साइड में, दोनों साइड में फंक्शन fx. अच्छा, रेंज बता दीजिए, इसकी रेंज क्या है? रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f कितनी हो गई? 1 2 3. 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? दैट इज y. और ये याद रखना है, ये ऑन टू के लिए, द फंक्शन फ्रॉम x to y इज ऑन टू इफ दिस इज y. रेंज ऑफ f मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ एंड ओनली इफ. इसको थोड़ा सा यहां पे ऐसे कर देता हूं, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू y. y मींस एलिमेंट आपको पता है 1 2 और 3. मेरे ख्याल से 1 1 ऑन टू आपकी समझ में आ गया होगा. 1 1 ऑन टू क्या होता है. एक और चीज मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे. ये तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे. अब मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि केवल डेफिनेशन ही मुझे आज आपको इसमें समझानी है.
जिससे आपकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो इससे अच्छा और क्या है, जब बच्चों के समझ में डेफिनेशन आ गई, मेरा मुख्य उद्देश्य ही समझाना है, चैप्टर क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। हालांकि मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका वीडियो में अपलोड किया हुआ है एनसीईआरटी का। यहां पे देखिए, सपोज इसमें मैं बार बार ले रहा हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में, x1 किसके इक्वल है, a के इक्वल, और x2 किसके इक्वल है, b के इक्वल, ठीक है। और ये भी किससे बिलोंग करता है, x से, और ये भी किससे बिलोंग करता है, x से बिलोंग करता है। ये कंडीशन बार बार ले रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर मैं क्या करता हूं, मैं प्रूव करता हूं fx1 इज इक्वल टू fx2, fx2 इज इक्वल टू fx2। देखिए कब होगा ये, x2 4 और x1 x2 यहां पे लिखा हुआ है। ये कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। तो 1 1 कैसे हो गया, देखिए मैं यहां पे 2 एलिमेंट ले लेता हूं, बाकी तीसरे को हटा देता हूं, तीसरे को हटा देता हूं। इसका मतलब है, व्हाट डज इट मीन, एवरी एलिमेंट ऑफ x और डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x having the distinct images with y, distinct images with y, different images with y। और जब x1 x2 एक हो जाएगा और f1 f2 एक हो जाएगा तो एक ही पे इमेज होगी। यहां देखिए x1 x2 जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि b नहीं होगा, x1 भी a हो गया, x2 भी a ही हो गया, और f1 और fx1 और fx2 दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि 2 के स्थान पे भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज इट मीन, यहां देखिए जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, x2 इज इक्वल टू क्या है, मैं ले रहा हूं यहां पे सपोज a, दोनों a हो गए जैसे यहां पे लिखा हुआ था कंडीशन में, ठीक है, a हो गया, और fx1 और fx2 भी क्या हो गया बताइए, ये हो गया 1 हो गया, यानी कि 2 के स्थान पे भी 1, तो इमेज क्या हो जाएगी, सिंगल इमेज हो जाएगी, दैट विल बी द सिंगल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ही इमेज हो जाएगी, यानी कि distinct element of x having the distinct images with y। तो इसलिए हम बार बार क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन हम प्रूव करते हैं, तो यदि ये प्रूव हो जाती है तो फंक्शन इज 1 1 हो जाता है ना 1 1। उसी तरह से फिर ऑन टू की कंडीशन में आपको बता चुका, ऑन टू की कंडीशन क्या बताई है, रेंज ऑफ fx शुड बी इक्वल टू y सेट के, यानी कि y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज, जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो x के एलिमेंट के साथ में, जैसे 1 इज द इमेज ऑफ a, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, दोबारा से मैं उसको ले लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब डेफिनेशन बता ही रहा हूं तो लेट मी टेक दैट वन ऑल्सो। ओके, यहां पे b और c लिया था मैंने, यहां पे ले लिया 2 और यहां पर ले लेता हूं 3, और एक एलिमेंट और ले लेते हैं, आप चाहे तो 4 ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो किसी की इमेज नहीं है। आप देखिए यहां पर, इधर देखिए, मैं बार बार ले रहा हूं fx किसके इक्वल है, y के इक्वल, y के एलिमेंट के इक्वल, और fx x के स्थान पे आप लीजिए सपोज a ले लीजिए सबसे पहले, इसकी वैल्यू कितनी होगी, y में 1, f b की वैल्यू बता दीजिए 2, और f c की वैल्यू बता दीजिए 3। तो हम फंक्शन रिलेशन जो लेते हैं, हम लोग फंक्शन जो लेते हैं, a के साथ में y की वैल्यू fx देख लीजिए y, यानी कि f इज इक्वल टू y 1, और b के साथ में क्या है 2, और c के साथ में क्या है 3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1 क्या है 1 f a इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इज द इमेज ऑफ a और a is the pre-image of, a is the pre-image, b is also the pre-image, c is also the pre-image, तो f a is equal to 1, फिर से इसको समझ लीजिए। ओके, फिर अच्छा इसी में एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स देखिए, फंक्शन क्या हुआ f फ्रॉम x to y, और इनवर्स को हम उल्टा कर देते हैं, इसको क्या हो जाएगा y to x, ये फंक्शन फ्रॉम y, इनवर्स फंक्शन y to x हो जाएगा, और y to x होने से f इनवर्स बता दीजिए क्या हो जाएगा, वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 2, अब देखिए यहां पे अब इनकी इमेज क्या आ जाएगी,
F1 की इमेज क्या होगी, यानी कि A दैट इज इमेज ऑफ F1, B इज द इमेज ऑफ F2, C इज द इमेज ऑफ F3। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A और 2 B और 3 C। अब इस केस में रेंज क्या हो जाएगी, इस केस में रेंज देखिए, रेंज भी बता देता हूं, रेंज ऑफ F इनवर्स विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी बताइए, रेंज जो सेकंड एंट्री है A B C F इनवर्स के केस में। और हमेशा याद रखें माय डियर स्टूडेंट, इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि यहां से हम यहां गए, यहां से फिर इनवर्स आ गए, देखिए कोई भी एलिमेंट इधर से देखो, सभी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, 1 1 और 2 हो गया, F इनवर्स भी सेम है, यानी कि इसके अंदर मैंने बताया y to x, यानी कि यहां पर कोई भी रेंज क्या होगी इसकी, रेंज दैट इज आल्सो x, रेंज क्या होगी हमारी x, देख लीजिए रेंज ऑफ f दैट इज x, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है x के अंदर में जो किसी भी एलिमेंट की इमेज y के साथ में नहीं है, यानी कि y के किसी भी एलिमेंट की इमेज यहां पर ना हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट x में नहीं है। तो क्या होगा, f इनवर्स क्या हो गया, 1 1 on 2। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। विदाउट एनी हेजिटेशन यदि एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछ लेता है कि इनवर्स फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यस इट इज 1 1 and on 2, दैट इज व्हाई इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस वीडियो में मुझे केवल आपको डेफिनेशन ही समझानी थी, डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। बाकी तो मैं क्वेश्चन के साथ में डेफिनेशन, फॉर्मूला सारी चीज बताता रहता हूं। ओके, लेट मी टेक द अदर थिंग्स, आई विल टेक द डिफरेंट थिंग्स नाउ।